और मन मचल गया, मेरे पास भी होना चाहिए। हम लोगों का धर्म पर मचल जाता है। मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी महाराज, वो भी महाराज। अब मैं काल माल भूल गया, शक्ति मक्ति भूल गया, वो भी महाराज। और जब वो कैसा कर सकते तो हम क्यों नहीं? हम दोनों ने चर्चा की, नहीं जब वो कर सकते, चटाई मिटाई सब उठा के फेंक दी। 3-4 दिन में, 4 दिन 5 दिन हुए, असर दिखा दिया। तो एक दिन भक्ति में नहीं पहुंचे तो पसली दर्द, कान दर्द। तो आचार्य ने क्यों, क्या बात है भक्ति में? पर महाराज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कान में दर्द हो रहा है। तो आचार्य ने कहा अच्छा कान में दर्द क्यों हो रहा है? तो दलाल तो सभी जगह होते हैं। एक ने कह दिया महाराज जी इसलिए हो रहा है कि वो ठंड में वो चटाई नहीं ले रहे हैं। अच्छा ये बात है, हाँ बुलाओ उनको, बुलाओ। क्लास हो गई और मुझे ही बुला लिया उन्होंने। क्या बात है, चटाई है कि नहीं? कि है। चटाई दी थी कि नहीं हमने? बोले दी थी। कहाँ है? वो रखी है। रखी रखी क्या कर रही है? यही शब्द पूछे, चटाई दी थी, रखी रखी चटाई क्या कर रही? ठीक है, ओढ़ते नहीं हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे जी? क्यों? किसने आदेश दिया, किससे नियम लिया? मैंने तो कहा नहीं, अपने आप नियम ले लिया। किसने कहा? कैसे तुम्हारे मन में भाव आया? मेरे से पूछना तो चाहिए था। तुम्हें भाव कैसे? पहले ये बताओ, तुम्हें ये अकल दी किसने, उसका नाम बताओ। पुलिस वाले सबसे पहले चोर से यही पूछते हैं, पहले बता तुम वहां तक गया कैसे, पहुंचा कैसे? वहां तक तुम पहुंचे कैसे? तुम उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारे लिए सहयोग किया है। तो आचार्य किसने कहा तुमसे, बताओ ये अकल तुम में कहाँ से आई? अभी मैं भी चटाई ले रहा हूँ, आचार्य से भी लेते थे, पूरा संघ चटाई ले रहा। तुमसे कहा किसने, वो उसका नाम बताओ तुम। वो और कौन कौन है? अरे मेरे में एक गुण जरूर है, कभी मैं फंस जाऊं तो तुम कितनी कर लेना, मैं दूसरे को नहीं फंसाता। और ये अच्छे साधुओं और अच्छे डाकू में लक्षण होते हैं। अच्छा डाकू और अच्छा साधु हो, डाकू को तुम कितना ही मारना पीटना, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अपने साथी का नाम कभी नहीं बताता। और कोई तो होगा, यानी कि मेरी क्लास लग रही, उसकी क्यों लगवाऊं? नहीं नहीं, मेरे भाव क्यों हुआ तो तुम्हारा भाव? वो महापुराण पढ़ रहा था, उसमें महाराज आदिनाथ के 99 पुत्र दीक्षा लेकर के खुले आकाश में सुना दी। अच्छा अच्छा, उनकी बराबरी कर रहे हो? वाह वाह वाह, उनकी बराबरी कर रहे हो, ये अधर्म है। आचार्य ने सीधा कहा ये अधर्म है, ये प्राण घात है। क्या मेरा मन नहीं होता है जंगलों में रहने का? नहीं रह सकते। चौथे काल के मुनिराज जब जंगल में रहते हैं तो हम पंचम काल के क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते बताओ? वे भी मुनिराज, कई कंजाइश लोग यही कहते हैं, पहले के मुनिराज जंगलों में रहते थे, आज के जंगलों में नहीं रहते, इसलिए हम मुनियों को नहीं मानते। उन मूर्खों को ये पता नहीं है
कि पंचम काल में जंगल में रहना पाप है, महान पाप है। आज यदि मैं 1 साल के लिए कहूँगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा तभी उठूंगा मैं, सबसे बड़ा पाप है। कोई गलत संकल्प तो नहीं कर रहा हूं मैंने? गलत संकल्प क्या किया? संकल्प मैं जब ही उठूंगा जब केवल ज्ञान। बहुत बड़ा पाप है महानुभाव, बहुत बड़ा पाप। एक मुनि की हत्या का दोष लगेगा उस स्वयं की मुनि को, आत्मघाती है वो। आत्महत्यारे की जो गति होगी वह उस मुनि की होगी जिसने आज इस संकल्प कर लिया कि मैं तो केवल ज्ञान करके उठूंगा, मैं तो 1 साल के बाद उठूंगा, मैं तो 6 महीने के साथ हूँ। कोई पाप का संकल्प नहीं है तो भी पाप ही है, ये अधर्म है।